Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं MPPAT एग्ज़ाम 2020 के लिए क्रॉप प्रोडक्शन और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपका क्विज सीरीज 4 है। इससे पहले 3 जो पार्ट है वो हमने बना दिए हैं। अगर आपने नहीं अटेंड किया तो ज़रूर अटेंड कीजिए। डेली आपका 7 AM एंड 8 AM को जो क्लास है वो आपका होती है, ठीक है ना। उससे पहले जो भी छात्र अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्विज सीरीज़ है उसे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि फसलों में अंतःसस्य क्रियाएँ बढ़ाती है। कौन बढ़ाता है भाई? जल निकास दक्षता, जल अवशोषण, जल उपयोग दक्षता या फिर वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। तो भाई जो आपका फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं हैं ये कौन बढ़ाता है? तो जल उपयोग दक्षता बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के हाथ पर सिंचाई करने पर होता है। कितना भाई? 25, बी में दिया है आपका 50, सी में दिया है 75 और डी में दिया है 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के हाथ पर सिंचाई करने पर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या बनेगा भाई? 50। क्या बनेगा? 50 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई की इरिगेशन की जो मेथड है वो कौन सी होती है? चलिए इसका जो आंसर है सभी लोग कमेंट करके बताइए। बूंद या टपक विधि, बौछारी विधि, कूड़ विधि या फिर बाढ़ विधि, सभी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई इरिगेशन का जो मेथड है, विधि है, वो कौन सा है भाई? चलिए जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा भाई? ऑप्शन आ हो जाएगा या फिर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए अपन बूंद बूंद या फिर टपक विधि का क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं अगर जो पानी की दशा है वो आपका लवड़ी रहे तो, ठीक है। जो आपका ड्रिप इरिगेशन है ना, बूंद बूंद या फिर जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं, इस मेथड का या इस विधि का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का स्रोत क्या होता है भाई? नहर होगा, ट्यूबवेल होगा, वर्षा होगा या फिर तालाब होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका वर्षा हो जाएगा, यानी कि रैन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत जो है वो आपका कौन सा होता है? वर्षा होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में कहता है कि आपका जो 2,4-D है तो इसका सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? जो 2,4-D है ना, जो आपका खरपतवारनाशी है, तो इसका यूज़ कौन सा जो आपका क्रॉप है, ठीक है ना, उसमें अपन सुरक्षित रूप से कर सकते हैं भाई। ऑप्शन दिए कपास, लोबिया, गेहूँ और सोयाबीन, ठीक है, कॉटन और काउपुई और वीट और आपका सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या बन जाएगा भाई? इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो बनेगा आपका वीट, यानी कि गेहूँ। गेहूँ में क्या कर सकते हैं अपन? सफलतापूर्वक जो आपका 2,4-D है इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका कि खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं, किसका जो बीज है, जो किसका मतलब कौन सा ऐसा खरपतवार है जिसका जो बीज है वो आपका सरसों के बीज की जैसे ही होता है, उसी की तरह क्या होता है, उसका जो बीज होता है वो होता है। तो कौन सा ऐसा मतलब खरपतवार है? तो बताइए भाई। गोरुख होगा, सत्यानाशी, हिरणखुरी या फिर प्याज? चलिए जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 और ये लो 5, ठीक है। अब तो इतना में 5 सेकेंड हो गया होगा ना। चलो भाई, जिन्होंने आंसर दिया तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, यानी कि सत्यानाशी। सत्यानाशी का जो आपका सीड होता है ना, वो आपका किसके जैसे होता है? तो आपका सरसों के मस्टर्ड के सीड जैसा ही होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो कि आपका खरपतवारी पौधा जो परजीवी होता है, ऐसा कौन सा खरपतवार है, कौन सा खरपतवार पौधा है जो कि आपका परजीवी होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या क्या हो जाएगा भाई, दूबघास होगा, बथुआ होगा, अमरबेल हो गया या फिर सत्यानाशी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। आपका जो अमरबेल होता है ये क्या होता है भाई, परजीवी होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, छोटे थन वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। जो भी कौ रहेगा या फिर बफेलो रहेगा, उसका अगर जो थन है, ठीक है ना, जो अयन है, अगर वो छोटा रहे, ठीक है ना, तो उसको भाई उससे जो दूध है वो कैसे अपन निकालेंगे, ठीक है, कौन सी विधि से अपन निकाल सकते हैं, पूर्ण हस्त विधि, नेकलिंग विधि, या फिर मशीन द्वारा, या फिर अंगूठे व उंगलियों द्वारा। तो ये तो सिंपल सी है भाई। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप लोगों का कमेंट देखने की बारी आई है भाई। मम्मी कौन कौन सही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई, छोटे थन वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंगूठा या फिर उंगलियों द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर थन छोटा रहे तो, ठीक है ना, अगर यहीं पे बेस्ट मेथड पूछ दिया जाता दूध निकालने के लिए पशुओं का, तो वो क्या होता, फुल हैंड मेथड आता, यानी कि पूर्ण हस्त विधि आ जाता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई क्वेश्चन 8 के लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भाई गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए। 3 से 5, 5 से 7, 9 से 11 या फिर 13 से 15 मिनट। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि भाई जो आप दूध निकालोगे, जो काऊ है उससे जो दूध निकालोगे, तो वह जो आपका क्रिया रहेगा वो कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आपका 5 से 7 मिनट के अंदर में आपको क्या करना है भाई, दूध जो है वो निकाल लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गाय का शुष्क काल, ठीक है ना, कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। गाय का जो शुष्क काल है ये कम से कम कितना दिन का होना चाहिए, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन या फिर 100 दिन। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बन जाएगा भाई, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो बन जाएगा आपका 60 डेज, यानी कि 60 दिन आपको क्या रखना है, गाय को शुष्क काल देना है, ठीक है ना, कम से कम सूखा रखना है आपको, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका एग्जाम में ये डेफिनेटली आ सकता है इस बार, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत दिन से पूछा नहीं गया है आपके एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा यह जा रहा था कि भाई भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा 15 है, 20 है, 25 है या फिर 30% है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका 30%। कितना भाई, 30%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12, जो कि है भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दूध से आता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, मिल्क से आता है, ये पूछ दिया मिल्क से कितना आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दूध से आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 70 से 75%। कितना भाई, 70 से 75% आपका दूध से आता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है आपका निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है। कौन सा ऐसा कारक है जो दूध की मात्रा एवं जो आपका गुण है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, कोई भी आपका प्रभाव नहीं डालता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। पैतृक कारक दिया है, पशु की नस्ल दिया है, पशु की आयु दिया है और पशु का रंग दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा है जी, 13 जो है, ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पशु का जो रंग है, एनिमल का जो कलर है, ये आपका कोई इफेक्ट नहीं डालता भाई दूध की मात्रा और
उसकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में। ठीक है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कहता है खीस वह स्त्राव है जो ब्याने के, ऑप्शन देखो, पहले प्राप्त होता है, तुरंत बाद प्राप्त होता है, 1 सप्ताह बाद, या फिर 2 सप्ताह बाद। खीस सभी लोग जान रहे हो, जिसको अपन जनरल सी भाषा में क्या बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, खीस वह स्त्राव है जो ब्याने के तुरंत बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो बी आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, खीस वह स्त्राव है जो ब्याने के तुरंत बाद प्राप्त हो, यानी कि आपका जैसे ही मतलब कि जो भी पशु रहेगा वो आपका क्या करेगी, बछड़ा देगी, तो उसके बाद जो आपका जो खीस है वो वहाँ पे तुरंत स्त्राव हुआ, मतलब कि तुरंत ब्याने के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है, 4 मिल्क, मिडिल मिल्क, स्ट्रिप मिल्क, या फिर फर्स्ट मिल्क। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है कि वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है भाई, ये आपको बताना है। तो जो आपका वसा की मात्रा है ये कौन से दूध में भाई, आपका जो मिडिल मिल्क होता है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कहता है भाई अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन किया जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। ये तो बहुत ही जनरल वाली चीज़ हो गई। ठीक है ना, अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन कितनी बार किया जाना चाहिए, तो भाई अधिक दे या कम दे। ठीक है ना, आप अगर मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही दूध दे रही है तो आप उसको 3 बार मतलब कि कर सकते हो जनरली। ठीक है ना, लेकिन जनरली देखा जाए तो 2 बार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या ले सकते हैं अपन आंसर 3 लेंगे, 3 बार। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूध दे रही है। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17, जो कि आपका गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है गाय के, वो भी ताजे दूध का कितना होता है अभी, तो बता देना चाहूँगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 6.7 to 6.9 आपका क्या होता है, गाय के ताजे दूध का क्या होता है भाई, ताज़ा जो मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.7 to 6.9 होता है। तो याद रखिएगा सभी एग्रीअंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 1 लीटर भैंस के दूध का भार कितना होगा, 1 लीटर भैंस के दूध का भार कितना होगा, 930 ग्राम होगा, 980, 1030, या फिर 1080 ग्राम, कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 लीटर भैंस के दूध का जो भार होता है वो आपका 930 ग्राम होता है। कितना होता है, 930 ग्राम होता है। तो ए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 18 के लिए। तो याद रखिएगा 1 लीटर बफेलो का जो मिल्क रहेगा उसका वेट कितना होगा, तो आपका 930 ग्राम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19, जो कि कहता है कि ब्यूटारोमीटर का प्रयोग जांच के लिए किया जाता है, किसके जांच के लिए किया जाता है, प्रोटीन, लैक्टोज, केसिन, या फिर वसा। ये तो सभी लोग जान रहे होंगे। चलिए आप सभी कमेंट करके बताइए कि ब्यूटारोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किसको जांचने के लिए किया जाता है भाई, प्रोटीन, लैक्टोज, केसिन, या फिर वसा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। चलिए जानते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि वसा। फैट को आपका जांच के लिए क्या किया जाता है, तो फैट का जो है आपका जांच करने के लिए आपका जो ब्यूटारोमीटर है इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल था लेकिन अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, जो कि कहता है दूध शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, या फिर सुक्रोज। चलो भाई बताओ, दूध शर्करा जो होती है, ठीक है ना, क्या भाई दूध शर्करा, ठीक है, तो ये क्या हो, किसको बोलते हैं अपन, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूध शर्करा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और आपका सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। जो दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी कृषि योद्धाएं, और आशा करता हूँ आज का जो आपको क्विज सीरीज़ है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।